नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और इस वीडियो में आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर्स। कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय नौसेना ने घोषणा की है कि उन्होंने वेतन खाते के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 15वें वित्त आयोग ने क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 6,143 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। इस राशि में 250 करोड़ राशि आंध्र प्रदेश के लिए आवंटित किए जाएंगे। 2004 में लिवरपूल को विश्व विरासत स्थल का नाम दिया गया था, चूंकि संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी द्वारा फुटबॉल स्टेडियम सहित कई इमारतों को खोजने के बाद इसके विक्टोरियम डॉक के आकर्षण को कम करने के बाद लिवरपूल को अंग्रेजी शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थलों के रूप से हटा दिया गया, जो कि चीन के महान दीवार, ताजमहल और पीसा के लर्निंग टावर जैसे सांस्कृतिक स्थलों में शामिल हो गया था। प्रतिष्ठित सूची से हटाए जाने वाला यह शहर तीसरा है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव के साथ संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय से संपर्क कर सकता है, जिसमें केंद्र सरकार ने नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ विरासत की स्थापना करने का फैसला किया है। यह एक क्षेत्रीय निकाय होगा जिसमें देश के तहत सभी विरासतों को संचालित किया जाए। असम के लिए अब तक राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सभी लोगों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी। साथ ही असम सरकार ने राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला भी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिरवा शर्मा ने कहा है कि ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को साथ साथ राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को भी सरकारी नौकरी दी जाएगी। दो पूर्व विश्व चैंपियनों के बीच शतरंज के बिल्कुल नए प्रारूप में 4 गेमों के बीच एक आकर्षक लड़ाई में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर डॉर्टमुंड में स्पार्क्स ट्रॉफी जीती। कर्नाटक सरकार ने पाठ्यक्रम के सभी संबंधित अनुवाद कार्य शुरू कर दिए हैं और उन्होंने बताया कि अगले शैक्षणिक वर्ष में राज्य भर में इंजीनियरिंग सहित सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कन्नड़ भाषा में पढ़ाई। लॉन्च होने के लगभग 5 साल बाद स्टैंड अप इंडिया योजना में बैंकों द्वारा 1,14,322 से अधिक खातों में कुल 25,586 करोड़ के लोन को स्वीकृत किया है। यह योजना, जिसे अब वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है, 5 अप्रैल 2016 को महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। भारत ने जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच ट्रेन की आवाजाही का सफल परीक्षण किया। 34.50 किलोमीटर रेलखंड दोनों देशों के बीच रेल लाइन लिंक का पहला खंड है, जो बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर को नेपाल के महोत्तरी जिले की कुर्था से जोड़ता है। इस रेलखंड की लागत 619 करोड़ रुपए है। LIC ने आरोग्य रक्षक नामक एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना की पेशकश की है, जो गैर भाग लेने वाले नियमित प्रीमियम व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना है। त्रिपुरा सरकार ने अगर पेड़ों को व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल की है और अगले 3 वर्षों में इस क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने के लक्ष्य रखा है। अफ्रीका के ओपन डील के तहत सटीक, व्यापक और सामंजस्यपूर्ण डिजिटल भूमि उपयोग और भूमि उपयोग परिवर्तन डेटा के संग्रह को पूरा करने वाला अफ्रीका दुनिया का पहला उपमहाद्वीप बन गया है। डील का मतलब डेटा फॉर द एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड इनिशिएटिव है। कुल्लू के पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक संस्थान में हिमाचल प्रदेश में भिक्षु फल के लिए पहला फील्ड परीक्षण शुरू किया। भिक्षु फल की उत्पत्ति को चीन में हुई है, जो व्यापक रूप से गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में इसके गुणों को ये जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 36वीं कार्यकारी समिति के बैठक में राजीव रंजन मिश्रा, महानिदेशक MSCG के अध्यक्षता में उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदियों के कार्यकल्प की नई परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। विश्लेषक फर्म कैनालिसिस के अनुसार चीनी स्मार्टफोन निर्माता Xiaomi दूसरी तिमाही में एप्पल को पछाड़कर दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई। Xiaomi के पास वैश्विक स्मार्टफोन शिपमेंट का 70% हिस्सा था, जो कि एप्पल के 14 से आगे और सैमसंग के 19 से पीछे था। भारत की सबसे बड़ी तेल फार्मा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपनी मथुरा की रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी, क्योंकि इसका उद्देश्य देश को ऊर्जा के तेल और क्लीनर दोनों के रूप में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भविष्य की तैयारी करना है। भेल को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा देश में 4 स्थानों पर निर्मित होने वाले 700 मेगावाट दबाव वाले भारी पानी रिएक्टरों के लिए 12 भाप जनरेटर की आपूर्ति करने का ठेका दिया गया है। मुंबई मेट्रो ने
मास्टरकार्ड और एक्सिस बैंक के साथ मिलकर मुंबई वासियों के लिए संपर्क रहित और कैशलेस यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वन मुंबई मेट्रो कार्ड शुरू करने की घोषणा की। प्रीपेड ओपन लूप कॉन्टैक्टलेस कार्ड को सिर्फ एक टैप से दैनिक ट्रांजिट यात्रा के लिए एक हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में लाइकेन फर्न और कनक लगभग 50 प्रजातियों के आवास वाले भारत के पहले क्रिप्टोग्राफिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। जिले में चक्राता कस्बे की स्थित इस उद्यान का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने किया। 2 नई भूमिगत मकड़ी प्रजातियां ग्रेवेलिया बोरो और इंडेपिक्स प्लेनी हाल ही में पश्चिम असम में सिरांग रिजर्व फॉरेस्ट असम में झारवारी रेंज में खोजी गई। 2 मकड़ियां मंजुवेड़ा प्रादेशिक क्षेत्र में मिली है और ग्रेवेलिया बोरो नाम की बोडो समुदाय के नाम पर रखा गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करने के निर्णय लिए हैं ताकि नारियल की खेती और उत्पादन को गतिविधियों को और अधिक कुशल बनाया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 23,123 करोड़ रुपए की आपातकालीन कोविड-19 प्रक्रिया के पैकेज 2 को भी मंजूरी दी है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान प्रधानमंत्री की पहल आजादी का अमृत महोत्सव के प्रमाणित पैकेजिंग इंजीनियर एवं ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करेगा। पैकेजिंग संस्थान का उद्देश्य डिजाइन अवधारणा से लेकर विनिर्माण एवं संपूर्ण ज्ञान के साथ पैकेजिंग इंजीनियर बनाना है। भारतीय नौसेना ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप INS सर्वेक्षण ने 2 जुलाई को दुर्भाग्यपूर्ण MV एक्सप्रेस पल को साइट के आसपास संरक्षण कार्रवाई सफलतापूर्वक की है। संरक्षण डेटा श्रीलंका अधिकारियों को सौंप दिया। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन में एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस परीक्षण के लिए मणिपुर के वेंगाई चुपाओ रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसने राज्य को भारतीय रेलवे के नक्शे पर ला दिया। ट्रेन ने 2 पूर्वोत्तर स्टेशनों के बीच 11 किलोमीटर की दूरी तय की। ट्रेन कुछ दिन के लिए मणिपुर जिरीबाम रेलवे स्टेशन पर रुकी, जहां राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले स्थानीय नागरिकों ने रेलवे अधिकारियों का स्वागत किया। जम्मू में वायुसेना के अड्डे पर ड्रोन हमले के एक हफ्ते बाद श्रीनगर में अधिकारियों ने शहर में ऐसे मानव रहित हवाई वाहनों की बिक्री, कब्जे और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक में एक सरकारी हाई स्कूल उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल बनने जा रहा है। मल्लेश्वरम स्कूल के छात्र 75 स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्से के रूप में 75 उपग्रहों की लॉन्च करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कर्नाटक सरकार ने राज्य मॉडल किराएदारी अधिनियम पेश करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य 2 महीनों के भीतर किराएदार मालिक विवादों को समाप्त करना और किराए के आवास क्षेत्र की सहायता करना है। हर साल 11 जुलाई को दुनिया के विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाती है। किसी राष्ट्र की जनसंख्या का आकार उसके विकास और संचालन पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का विषय है अधिकार और विकल्प उत्तर है। चाहे बेबी बूम हो या बस्ट, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों की प्राथमिकता देना चाहे। सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ पहली बार ट्रॉफी जीती है। एंजेल डी मारिया के गोल ने अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका फाइनल में मेजबान ब्राजील 2-1 से जीत दिलाई। रियो डी जेनेरियो में माराकाना स्टेडियम में जीत ने अर्जेंटीना के 28 साल के एक प्रमुख ट्रॉफी के इंतजार को समाप्त कर दिया और ब्राजील के नाबाद घरेलू रिकॉर्ड को भी समाप्त कर दिया है, जो 2500 दिनों से अधिक पुराना था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 8 जुलाई को रक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में एक एमटेक शुरू किया है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आवश्यक सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक ज्ञान, कौशल और योग्यता प्रदान करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने देश में सैटेलाइट टीवी परीक्षाओं की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति की अपनी मंजूरी दे दी है। यह पहल कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन में कारण पैदा हुई सीखने की खाई को पाटने के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के कप्पा प्रकार के 2 मामले दर्ज किए गए हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 109 नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, जिनमें डेल्टा प्लस संस्करण के 107 कप्पा के 2 मामले पर उपस्थिति की पुष्टि हुई। एशले बार्टी ने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, क्योंकि उन्होंने कैरोलिना जिरकोवा को 6-3, 6-7, 6-3 से हराकर अपना पहला विंबलडन महिला एकल खिताब जीता। बार्टी 1980 में इवोन गोगोलोव के बाद विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनी।
उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के कप्पा प्रकार के 2 मामले दर्ज किए गए हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 109 नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, जिनमें डेल्टा प्लस संस्करण के 107 कप्पा के 2 मामले पर उपस्थिति की पुष्टि हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूटी के शहरों को अधिक टिकाऊ इष्टतम संसाधन उपयोग के लिए संरचित और समाज के हाशिए पर रह गए लोगों के लिए संवेदनशील और सहायक बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए जम्मू में सिटी लाइवलीहुड सेंटर जम्मू लॉन्च किया है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए अपना निवासी शिकायत अधिकारी नामित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में देश के पहले तरल प्राकृतिक गैस सीएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया। ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक के दौरान भारत द्वारा प्रस्तावित ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक के दौरान भारत द्वारा प्रस्तावित एसटीआई के नेतृत्व वाली ब्रिक्स समाचार सहयोग कार्य योजना 2021-24 पर सभी ब्रिक्स देशों ने सहमति जताई है। भारतीय नौसेना ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप आईएनएस सर्वेक्षण ने 2 जुलाई को दुर्भाग्यपूर्ण एमवी एक्सप्रेस पल को साइट के आसपास सर्वेक्षण कार्रवाई सफलतापूर्वक की गई। आज सर्वेक्षण डेटा श्रीलंका अधिकारियों को सौंप दिया। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण और रामनगर, चिक्कबल्लापुरा, तुमकुरू जिलों में 46 केंपेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है। जीका वायरस का पहला मामला केरल के सामने आया है। 24 वर्षीय गर्भवती महिला को मच्छर के फैलने वाली बीमारी का पता चला। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगले 2 वर्षों में कम से कम 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि लंबे समय तक चलने वाले बोझिल नामकरण जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के सामान्य उच्च न्यायालय और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश को बदलकर जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कठिनाइयों को दूर करने आदेश 2021 पर हस्ताक्षर किए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।